वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लोरेसेंस को, ठीक है, जो कि फ्लावर के लिए टर्म यूज़ किया जाता है। ये होता क्या ये बता देते हैं। तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं इसको, ठीक है, कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है। इससे पहले हमने स्टेम, रूट, लीफ इन सब को ख़त्म किया है। नहीं देखा पिछला वीडियो तो प्लीज़ जाके देखो। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। यानी कि फ्लावर का किसी प्लांट में उसके एक्सिस पे किस तरीके से अरेंजमेंट है ना, उसी को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, रेसिमोस और एक साइमोस, ठीक है। तो बारी बारी से उन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली, है ना, इन एक्रोपिडल ऑर्डर। एक्रोपिडल ऑर्डर में रेसिमोस में ये फ्लावर्स ग्रो करते हैं। एक्रोपिडल का ऑर्डर क्या होता है, नीचे ओल्ड ऊपर न्यू फ्लावर। यानी कि मान लो ये एक प्लांट है, इसमें ये फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स हो रहे हैं आपके, और यहाँ पे भी फ्लावर्स हैं। तो नीचे की तरफ क्या है, ओल्ड फ्लावर्स होंगे और ऊपर की तरफ न्यू फ्लावर्स होंगे, यानी कि अभी अभी जो जन्म रहे हैं, कली वगैरह, समझ रहे हो। ये होता है एक्रोपिडल ऑर्डर। बेसिपिडल ऑर्डर भी होता है, इसमें जस्ट उल्टा होता है, यानी कि नीचे न्यू प्लांट तो न्यू फ्लावर और ऊपर ओल्ड फ्लावर होंगे। ओके, सो साइमोस क्या होता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। जो मेन एक्सिस होता है वही खुद फ्लावर बन जाता है, बताया मैं, और ये ओल्ड हो जाता है और नीचे फिर न्यू फ्लावर्स उगते रहते हैं। तो न्यू नीचे ओल्ड ऊपर, तो ये बेसिपिटल ऑर्डर है। एंड लिमिटेड ग्रोथ होता है, क्योंकि जो मेन एक्सिस है वही ग्रो नहीं कर रहा, वो फ्लावर में बदल गया, तो लिमिटेड ग्रोथ तो होगा ही। द फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल ऑर्डर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फ्लावर को अच्छे से, ठीक है। तो भाई फ्लावर होता क्या है, ठीक है। तो फ्लावर होता है मॉडिफाइड शूट या फिर स्टेम बोल लो, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं। अपाइकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, जो कि फ्लावर बनाता है। इट इज़ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। इट हैज़ 4 पार्ट्स। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं और इसे हम रिप्रोडक्टिव यूनिट कहते हैं। जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, जैसे प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर का होता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के अंदर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। इसमें कैलिक्स और कोरोला जो है एसेसरी पार्ट्स हैं, एंड्रोसियम और गायनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है। अब कैलिक्स और कोरोला एसेसरी पार्ट्स का मतलब क्या है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कैलिक्स की एक सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे सेपल, और कोरोला की एक सिंगल यूनिट को बोलेंगे पेटल, मतलब पंखुड़ी, ठीक है। सेपल का मतलब ग्रीन पार्ट, जो मान लो ये एक तरह का फ्लावर है, और यहाँ पे ग्रीन वाला जो होता है ना, कली टाइप का, तो ये जो है क्या है आपका, कली जो ऐसे 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 रहेगा ना, ये तो इसको बोलेंगे क्या, कैलिक्स, यानी कि सेपल। और ये पंखुड़ी क्या कहलाएगा, कोरोला, पेटल, ठीक है जी। एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। गायनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, द स्वलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसेल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। अब थैलेमस क्या होता है ये बता देता हूँ। सॉरी, इस टाइप से डायग्राम होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ से फ्लावर ऐसे 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 उग रहा है, ठीक है जी, और यहाँ पे कैलिक्स हो गया, ठीक है जी। सो ये जो दिख रहा है फुला हुआ स्ट्रक्चर, इसी को हम थैलेमस बोलते हैं, रिसेप्टिकल बोलते हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नोट क्या है, इन सम फ्लावर्स कैलिक्स कोरोला नॉट डिफ्रेंशिएटेड एंड टर्म्ड एज पेरियंथ, ठीक है। लिली में होता है ऐसा, यानी कि जो मैंने कैलिक्स और कोरोला बताया, तो ये हो गया आपका थैलेमस, ठीक है, और ये हो गया ऐसा फ्लावर, ठीक। तो फ्लावर की पंखुड़ी को क्या बोलेंगे, कोरोला, और ये क्या होगा, कैलिक्स। तो कुछ चीज़ों में ये भी एकदम जुड़ा होता है ऐसे, ठीक है, कलर हो जाएगा, ये भी कलर हो जाएगा, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, ठीक है। तो इस टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं पेरियंथ, और इसका किस एग्जांपल है, लिली में पाया जाता है, लिली फैमिली में पाया जाता है। देखो हमने एनिमल किंगडम में हमने सिमेट्री वर्ड पढ़ा था, ये वाला, तो प्लांट्स में भी, फ्लावर्स में भी सिमेट्री होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी सिमेट्री। तो इसमें सिमेट्री होती है ज़ाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। और एक इरेगुलर भी होता है, बताऊंगा मैं, एसिमेट्री भी होती है। तो सिमेट्री में तो 2 ही होगा ना, ज़ाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बाईलैटरल सिमेट्री, मतलब कि किसी भी फ्लावर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ किसी एक प्लेन से, और किसी पार्ट से वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री, यानी कि
कोई एक प्लांट है उसको कहीं से भी काटो, इधर से इधर से इधर से इधर से, वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं जाइगोमॉर्फिक का। ये नीट में बहुत ज़्यादा पूछता है भाई, इसलिए प्लीज़ इसको याद रख लो, IMP भी लिख के रखा हूँ। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या होगा, एकदम कविता जैसे पढ़ना, ठीक है। पी गुलमोहर बीन कैसिया, पी गुलमोहर बीन कैसिया, पी गुलमोहर बीन कैसिया, लाइक दैट। तो जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल आपको याद हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक को भी ऐसे ही पढ़ना है, रेडियल सिमेट्री होता है। मस्टर्ड धतुरा चिल्ली ब्रासिका, मस्टर्ड धतुरा चिल्ली ब्रासिका, मस्टर्ड धतुरा चिल्ली ब्रासिका। 2 बार सुनो इसको और बोलो, पी गुलमोहर बीन कैसिया, जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, मस्टर्ड धतुरा चिल्ली ब्रासिका, ठीक है जी। ऐसे याद करोगे तो जल्दी होगा। अब एसिमेट्री किस में पाई जाती है, इरेगुलर, जो कि कन्ना में पाया जाता है। कन्ना एकदम अलग, अन्ना होता है ना थलाइवा, अकेले आता है, तो वैसे एसिमेट्री इरेगुलर कन्ना में पाया जाता है। एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन, ओके, सो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, एंड्रोसियम रिप्रेजेंट एंड्रोसियम इन respect of the ovary on thalamus. Flowers are described as हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, इन सब के बारे में, ठीक है जी। देखो जी, मेन चीज़ आपको पोजीशन देखनी है किसकी, गायनोसियम की, लेकिन हमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम इन सब के रिस्पेक्ट में देखनी है ना उसकी पोजीशन। तो उस हिसाब से 3 टाइप की ओवरी पाई जाती है, फ्लावर पाया जाता है, ठीक है। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर। तो तीनों को एक एक बारी बारी से देख लेते हैं। तो हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, द गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, विल, जो अदर पार्ट्स होते हैं जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये सब लाइस बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में, जो गाइनोसियम ये जो दिख रहा है वो सबसे ऊपर पार्ट में है, ठीक है। उसके नीचे थैलेमस है, बाकी चीज़ें जो भी हैं उसके नीचे ही दिखाई दे रही है। सबसे ऊपर क्या है, गाइनोसियम। तो हाइपोगाइनी, हाइपोगाइनी मतलब, हाइपो का मतलब नीचे और गाइनी का मतलब गाइनोसियम। तो गाइनोसियम के नीचे अगर सारी चीज़ें हैं तो इसे हाइपोगाइनस बोलेंगे, इसलिए इसे हम बोलेंगे सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस को, ठीक है। अब बात करते हैं पेरिगाइनस की। तो पेरिगाइनस का मतलब क्या होता है, हाफ, पेरी का मतलब हाफ, ठीक है, और आधा बोल सकते हो। तो गाइनोसियम सिचुएटेड, गाइनोसियम सिचुएटेड एट द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ये दिख रहा है, ये जो है सेंटर पे है गाइनोसियम और उसके किनारे किनारे से ये सारी चीज़ें निकल रही है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये सब चीज़ें, ठीक है। थैलेमस नीचे है, तो ये जो मध्य में यानी कि मिड में है ना, तो देखो हाइपोगाइनस मतलब एकदम सुपीरियर और एपिगाइनस मतलब एकदम इन्फीरियर, और बीच में जो आएगा वो पेरिगाइनस है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिंपल सी चीज़ है। अब एपिगाइनस फ्लावर क्या होता है, तो थैलेमस एनक्लोज्ड द गाइनोसियम, पूरी तरीके से जो थैलेमस है वो गाइनोसियम को ढक देगा। इन्फीरियर ओवरी होता है, ये पूरी तरीके से अंदर में रहेगा, ओके। और क्या करेगा, अराइज अबोव द ओवरी, बाकी जो पार्ट्स हैं वो ओवरी के ऊपर अराइज होंगी, यानी कि एपी का मतलब ऊपर, गायनी का मतलब गायनस यानी कि गायनोसियम। तो गायनोसियम के ऊपर अगर कोई पार्ट डेवलप होगा तो उसे एपिगाइनस कहेंगे, और ये इन्फीरियर ओवरी है। ये चीज़ें समझने के लिए हो गई। नीट में क्या आता है, तो नीट में आता है इसका एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी का एग्जांपल बताइए, तो आपको सीधा लिखना है। इसको भी ऐसे गाने के टाइप याद करो, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये तो याद करना ही है। अब पेरिगाइनस का एक ट्रिक बताता हूँ, प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज, प्लम पिच रोज, ऐसे पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। एपिगाइनस का क्या होगा, ग्वावा, ककम्बर। ये 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और है रे ऑफ फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये भी इसका एग्जाम्पल है जी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, हाइपोगाइनस का मतलब गाइनोसियम के नीचे सब कुछ, पेरिगाइनस का मतलब गाइनोसियम के बराबर में सब कुछ, और इसका तो पता है गाइनोसियम के ऊपर सब कुछ होता है। और लास्ट पॉइंट है, ओवरी इज सुपीरियर, हाइपोगाइनस, ओवरी इज हाफ इन्फीरियर एंड ओवरी इज इन्फीरियर, ठीक है जी। ये चीज़ें पहले ही बता चुके। अब आगे हम कुछ पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पहली चीज़ है कैलिक्स, इट्स सिंगल यूनिट कॉल्ड सेपल एंड दे आर ग्रीन, लीफ लाइक होता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज, ठीक है, जब तक ये खुल नहीं जाता। कैलिक्स में भी गैमोसेप्लस, यानी कि देखो गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस ये वर्ड होता है। पॉली का मतलब बहुत सारे, मतलब अलग अलग, तो सेपल्स फ्री होंगे, ये बहुत सारे क्या होंगे आपके सेपल्स हो गए, तो ये फ्री है, ठीक है, ये पॉलीसेप्लस है।
और एकदम एक ही साथ सब के सब यूनाइटेड है तो इसको बोलेंगे गैमोसेपलस। ये देखो सेपल्स यूनाइटेड सेपल्स फ्री। ठीक है जी। अब सेकंड देख लेते हैं कोरोला क्या होता है। तो कोरोला जो है इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, पंखुड़ी से बना होता है, जो अपन रंग बिरंगा पार्ट देखते हैं ना वो। तो गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस, पेटल है तो पेटलस बोलेंगे ना। गैमो का मतलब बहुत सारे एक साथ यूनाइटेड, तो बहुत सारे पेटल्स एक साथ यूनाइटेड होंगे तो उसे बोलेंगे गैमोपेटलस। ठीक है जी, गैमोपेटलस। और फ्री रहेंगे तो पॉलीपेटलस। अब थोड़ा एस्टिवेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, हमने सेपल देखा, पेटल देखा, और इनका अरेंजमेंट ही फ्लोरल बर्ड में विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल इज नोन एज एस्टिवेशन। यानी कि कैलिक्स और कोरोला, सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को ही हम एस्टिवेशन कहते हैं। अब यहाँ पे 4 टाइप के एस्टिवेशन होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन कोरोला, तो उसको देख लेते हैं। तो भाई 4 टाइप का एस्टिवेशन है, तो वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। इसका एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी एनसीईआरटी से सीधा उठ के आता है और नीट में दे दिया जाता है, तो इसको समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो वेलवेट क्या होता है, व्हेन द पेटल्स और सेपल्स इन अ वॉल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। ढकना, देखो ओवरलैप का मतलब ढकना होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैलाट्रॉपिस होगा। आप समझो इस चीज़ को, यानी कि बोला क्या है, पेटल्स और सेपल्स किसी वॉल में एक दूसरे को बिना टच किए ऐसे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में से घूमे। ठीक है, बिना एक दूसरे को ओवरलैप का मतलब ढकना, ऐसे ढकना नहीं है। ठीक है, ढकेगा नहीं, बिना ढके ऐसा अगर इनका अरेंजमेंट है तो इसे हम बोलेंगे वेलवेट टाइप। ये क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल कैलाट्रॉपिस होगा। ठीक है, ट्विस्टेड क्या होगा, ओवरलैप कर रहा है, देख लो एक दूसरे को, टच नहीं कर रहा। व्हेन वन मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप्स ईच अदर, ठीक है, या अदर विदाउट टचिंग या ओवरलैप इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसको ट्विस्टेड कहेंगे। ठीक है, देखो ओवरलैप कर रहा है। इसका एग्जांपल चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर। एग्जांपल्स इस चैप्टर के याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्ब्रिकेट क्या होता है, इम्ब्रिकेट में क्या होता है, व्हेन मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप्स बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो इसमें क्या हो रहा था, ट्विस्टेड में ओवरलैप कर रहा था लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इम्ब्रिकेट में ओवरलैप करेगा लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, इधर उधर कहीं से भी ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, कैसिया और गुलमोहर। ठीक है जी। अब लास्ट है वैक्सिलरी। तो एक चीज़ बता देता हूँ, वैक्सिलरी सारे के सारे डाइकॉट प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये उनमें आया जाता है, जैसे कि पी, ग्राम, ये सब हो गया, बीन्स हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें में आते हैं। तो इसमें 5 पेटल्स, लार्जेस्ट ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स। लार्जेस्ट जो है बड़ा वाला, वो 2 लेटरल पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है ना। इन टर्न ओवरलैप्स 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला 2 को ओवरलैप कर रहा है, और वो जो 2 है वो 2 छोटे छोटे जो जुड़े हुए हैं उनको ओवरलैप कर रहा है, जो कि इन्फीरियर है। और 2 स्मॉलेस्ट जो है इंटीरियर इन्फीरियर जो है, उसी को हम कील कहते हैं। दिख रहा है कील के जैसा, तो इसलिए हम इसको कील कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ किसमें पाया जाता है, वैक्सिलम में या वैक्सिलरी में। इसका एग्जांपल सारे के सारे डाइकॉट प्लांट्स, यानी कि पी, बीन, ग्राम, ये सब फैबेसिए फैमिली के जितने भी हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, वो सारे के सारे आते हैं। यहाँ पे नोट में क्या लिखा हूँ देखो, डायग्राम देख के डायरेक्ट एग्जांपल पूछता है नीट में। ठीक है जी। अब फ्लावर तो हो गया, अब एंड्रोसियम देख लेते हैं जल्दी से। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्टेमेंस, ईच स्टेमेंस कंसिस्ट ऑफ स्टॉक एंड और फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, अपन 12th में डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे देख लो, एंथर है एक, ठीक है, एंथर फिलामेंट दोनों को मिला के स्टेमन बनता है। एंथर के अंदर 2 लोब्स होते हैं जिसी को हम पोलन सेक कहते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द पोलन सैक। सेकंड पॉइंट, स्टेराइल स्टेमन्स इज कॉल्ड स्टेमिनोड। ओके, थर्ड पॉइंट, व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल कॉल्ड एपीपेटलस। ठीक है, स्टेमन्स अटैच होंगे पेटल के साथ, उसे एपीपेटलस कहेंगे। एग्जाम्पल ब्रिंजल सोलेनेसी में होता है। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेरियंथ, कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड होते हैं, उन्हें पेरियंथ कहते हैं। इसको एपीफाइलस, ये पाया जाता है लिली फैमिली में। ठीक है, लिखा होगा क्या, नहीं एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लिख लेना, लिली फैमिली में पाया जाता है। ठीक है, एपीपेटलस इसमें सोलेनेसी में, ठीक है, ब्रिंजल में, और एपीफाइलस या एपीटेपलस यानी कि पेरियंथ से जुड़ा होता है स्टेमस, तो उसे
लिली फैमिली में पाया जाता है, लिलिएसी फैमिली में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेमन्स इन द फ्लावर में बी आइदर फ्री, पॉलीएंड्रस, में बी यूनाइटेड, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि स्टेमन्स यूनाइटेड इन वन बंच, एक ही बंच में यूनाइटेड है या वन बंडल में, तो उसे बोलेंगे मोनो एडल्फस। इसका एग्जांपल चाइना रोज है, ठीक। स्टेमन्स यूनाइटेड इन टू बंडल्स, अगर दो बंडल में ऐसे यूनाइटेड है तो इसे बोलेंगे डाई एडल्फस। इसका एग्जांपल है पी, ओके, फेबेसिए, लेग्यूमिनेसिए, ये सब, ठीक है। अब तीसरा जो है स्टेमन्स यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल्स, इसे पॉली एडल्फस कहेंगे। इसका एग्जांपल सिट्रस है। और ये जो है ना डायडल्फस, ये नीट में आया है, ठीक है। तो इस बार आ सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, याद करना आपका काम है, ठीक है जी। अब एक चीज़ और है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन फ्लावर एज इन, देखो स्टेमेंस में फिलामेंट बताया मैं, ये एंथर हो गया, ठीक है, और ये फिलामेंट हो गया लंबा सा, ठीक है। तो इसका वेरिएशन होता है कुछ कुछ प्लांट्स में। उसका एग्जांपल है सेल्विया, मस्टर्ड, टर्निप एंड रेडिस, ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एकदम जल्दी से रैपिडली गायनोसियम को भी देख लेते हैं। तो क्या होता है, सिंगल यूनिट कॉल्ड कार्पल, ठीक है, कार्पल बोलते हैं इसके सिंगल यूनिट को। एपोकार्पस का मतलब मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट फ्री होंगे, तो उसको बोलेंगे। एग्जाम्पल लोटस और रोज, नीट का क्वेश्चन है, एपोकार्पस, लोटस एंड रोज। सिनकार्पस का मतलब जुड़े होने चाहिए, मोर देन वन कार्पल फ्यूज्ड, जुड़े हैं तो सिनकार्पस बोलेंगे। सिनकार्पस का मस्टर्ड एंड टोमेटो। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक क्या है, एस सर की टीम, एस सर की टीम, यानी कि सिनकार्पस और टी एम टीम, ठीक है। एस सर की टीम यानी संदीप सर की टीम है छोटी सी, वो आप लोग हो, ठीक है। तो एस का मतलब सिनकार्पस और टीम का मतलब टी और एम का मतलब टोमेटो और मस्टर्ड। ये एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। आगे हम प्लेसेंटेशंस की बात कर लेते हैं। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स यानी कि सीड विद इन द ओवरी यानी कि फ्रूट इज नोन एज प्लेसेंटेशन, ठीक है। 5 टाइप का प्लेसेंटेशन होता है। एग्जाम्पल आते हैं विद डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मार्जिनल, ओव्यूल्स आर मार्जिनल लाइक इन पीस, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, प्लेसेंटा ओव्यूल को ही बोल लो यहाँ पे। तो ये जो पी मटर देखे हो ना, यहाँ पे मार्जिन पे प्रेजेंट होता है दाने दाने ऐसे, तो इसी को हम मार्जिनल बोलते हैं। सेकंड है एक्साइल, व्हेन प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इट इज़ अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसका नाम पूछता है और डायग्राम दे के सीधा एग्जाम्पल पूछ देता है, तो इतना रट्टा नहीं मारना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। TLC एक्साइल का, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, ये इसका ट्रिक है TLC, ठीक है। इसमें मल्टीलोक्यूलरी ओवरी होता है। डायग्राम थोड़ा NCERT से देख लेना, यहाँ पे भी नॉर्मल बना दिया हूँ। पैराइटल देख लेते हैं, तीसरा प्लेसेंटेशन है। द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन पैराइटल पार्ट, यानी कि अगर ये ओवरी है तो उसके इनर वॉल में पैराइटल पार्ट पे ऐसे डेवलप होगा, इसी को क्या बोलेंगे, पैराइटल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जांपल क्या है पैराइटल का, मस्टर्ड आर्जिमन, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे P इज इक्वल टू ए यानी पापा इज इक्वल टू माँ, ये छोटी सी ट्रिक है, यानी कि पैराइटल प्लेसेंटेशन इज इक्वल टू मस्टर्ड एंड आर्जिमन, इसके एग्जाम्पल हैं। तो ट्रिक क्या है, पापा इज इक्वल टू माँ, ओके। चौथा क्या है, फ्री सेंट्रल ओव्यूल्स एट द सेंटर, ठीक है, यानी फ्री सेंट्रल क्या है, ओव्यूल्स अगर डेवलप हुए सेंटर पे ऐसे, तो ये फ्री सेंट्रल है। इसका एग्जांपल क्या है, डायंथस प्राइमरोस, इसको तो रटना पड़ेगा आपको। लास्ट है बेसल प्लेसेंटा ओव्यूल एट द बेस, ये कोई ऐसा प्लेसेंटा बड़ा सा इसके बेस पे ऐसे डेवलप हो गया, तो इसको बोलेंगे बेसल प्लेसेंटेशन। एग्जांपल सनफ्लावर और मारीगोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कर लेना एग्जांपल सहित और इसके डायग्राम, ठीक है, डायग्राम और एग्जाम्पल, यहीं से क्वेश्चन आता है। अब प्लीज़ नीट में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसी को याद करना, ओके। क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, रे ऑफ फ्लोरेट्स हैव इन्फीरियर ओवरी, देख लेना, मैं मैच कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। ओवरी हाफ इन्फीरियर किस में होता है, बताया था मैं, पेरिकाइनस में, तो उसका प्लम पिच रोज था, ओके। थर्ड क्वेश्चन, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन पेरिफेरल पार्ट, तो पैराइटल का एग्जांपल हम बताए थे, तो कौन सा है, ये पैराइटल है, ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, आपको बस देखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, रेडियल सिमेट्री फाउंड इन विच प्लांट, रेडियल सिमेट्री मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कहीं से भी डिवाइड करो डिवाइड हो जाएगा। उसका एग्जांपल था क्या, मस्टर्ड ब्रासिका, नहीं, मस्टर्ड वाला एग्जांपल था ना, कौन सा एग्जांपल था, दिखा दूँ, एक बार दिखाता हूँ, रुको।
ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है मस्टर्ड धतूरा चिल्ली ब्रासिका किसका एग्जाम्पल है, एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री का। ठीक है जी, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, ये ब्रासिका वाला लिख दिया। ठीक है, अब कील इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मैंने बताया था वैक्सिलरी एस्टिवेशन में होता है। तो इंडिगोफेरा जो कि लेग्यूमिनस प्लांट है, फैबेसियाई प्लांट है, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं उन सब में क्या होगा, ये कील पाया जाएगा। एलॉय, टोमेटो, टर्निप ये सब अलग अलग फैमिली में पाए जाते हैं, इंडिगोफेरा हमारे फैबेसियाई फैमिली में आता है। आखिरी क्वेश्चन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन फाउंड इन, फ्री सेंट्रल इसमें डायंथसा प्राइमेरोस में पाया जाता है। देखो टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, एक नोट है, द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलोनेसियस और लेग्यूमिनेसियस कोरोला इज आल्सो कॉल्ड वैक्सीलम। वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखते ही आपको हमेशा लेग्यूमिनस प्लांट्स को टिक करना है और आगे बढ़ना है, खुश रहना है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ेंगे द फ्रूट को ख़त्म करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी नीट के लिए हेल्प मिल सके। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताऊँ सबको याद करो और कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है जी।